भाई तुम सो रहे थे, मैं सो रहा था, डॉक्टर लीसा सु स्टेज पर आई और राइजन का 7000 सीरीज ही अनाउंस कर दिया। हम लोग सोते रह गए। और उसके साथ अनाउंस करी चार चीज़ें: Zen 4 कोर प्रोसेसर्स, Zen 4 C कोर प्रोसेसर्स, RDNA और XDNA, जिसमें से Zen 4 प्रोसेसर्स वो होने वाले हैं जो हम डेस्कटॉप प्रोसेसर्स में यूज़ करते हैं अपने पर्सनल यूज़ में, जो हम घरों में यूज़ करते हैं। Zen 4 C प्रोसेसर्स वो होने वाले हैं जो नेटिव क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़ होते हैं, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में वो वाला हार्डवेयर यूज़ नहीं होता है जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, उसमें थोड़ा अलग हार्डवेयर यूज़ होता है। थोड़ा क्योंकि वहाँ पे यूज़ बहुत होता है, बहुत सारे एक्टिव यूज़र्स रियल टाइम में उसे यूज़ कर रहे होते हैं, इसकी वजह से उसका हार्डवेयर बहुत स्पेसिफिक होता है। उसके लिए उन्होंने अनाउंस करी है Zen 4 C कोर प्रोसेसर्स। और उसके साथ उन्होंने अनाउंस करा है RDNA इस बार डेडिकेटेड ग्राफिक्स होने वाले हैं Zen 4 प्रोसेसर्स के लिए, जो 7000 सीरीज़ आई है। और इसके साथ ही इन्होंने अनाउंस करा है XDNA। तो इस बार ऐसा क्या खास है इस राइजन की जो 7000 सीरीज़ आई है, इसमें ऐसी क्या खास चीज़ है जो ये पिछली बार से बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। इसमें एक ऐसा पॉइंट भी है जिससे ये बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल हो सकता है और बहुत सारे चांसेस हैं क्रैश, इसके डाउनफॉल होने के इसके। लेकिन फ़िलहाल बात करते हैं इसमें क्या नया है। ये वाली जो 7000 सीरीज़ आई है ये बेस्ड है 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर, जो कि फर्स्ट टाइम हुआ है डेस्कटॉप प्रोसेसर्स के अंदर। यानी कि ये पहली AMD पहली कंपनी है जिसने फर्स्ट टाइम 5 नैनोमीटर का डेस्कटॉप प्रोसेसर बनाया, जो हम अपने PCs में यूज़ करते हैं। जो मोबाइल प्रोसेसर्स आते हैं उनकी बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम डेस्कटॉप प्रोसेसर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 5 नैनोमीटर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है। अब तक जो हम प्रोसेसर्स यूज़ करते थे वो होते थे हमारे 7 नैनोमीटर प्रोसेसर्स, जो कि बहुत अलग होते हैं दोनों एक दूसरे से। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि 5 नैनोमीटर और 7 नैनोमीटर में क्या अंतर है। अब ऑब्वियस सी बात है, 7 नैनोमीटर सुनने में बड़ा लगता है, 5 नैनोमीटर सुनने में छोटा लगता है, तो क्या इससे परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, हर किसी को यही लगेगा कि जो 7 नैनोमीटर है वो बड़ा है, उसमें ज़्यादा पावर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम खुद एक बात सोचो, अगर 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे जो ट्रांजिस्टर बना होगा वो कम जगह घेरेगा, और वो कम जगह घेरेगा तो वो एक चिप पे, यानी कि जो चिप होती है तुम्हारी CPU की, उस पर जो ट्रांजिस्टर्स की डेंसिटी होगी वो बढ़ जाएगी, उस पर ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स होंगे, जिसकी वजह से उसकी कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। 7 नैनोमीटर ट्रांजिस्टर में ट्रांजिस्टर का साइज़ बड़े होने की वजह से चिप के अंदर ट्रांजिस्टर्स कम लग पाएंगे, जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर डेंसिटी कम होगी और वो पावर भी ज़्यादा खाएगा क्योंकि उसका साइज़ बड़ा है, और वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट भी नहीं होगा। 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर की एक खास बात ये है कि इसमें जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये बहुत पावरफुल होने वाले हैं ये प्रोसेसर्स। वैसे जैसा हमें AMD ने दिखाया है, ये जो प्रोसेसर्स हैं ये पावरफुल होने वाले हैं कंटेंट क्रिएशन के साइड पे, जैसा कि उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाया है। वहीं पे अगर गेमिंग के फैक्टर में अगर हम देखेंगे तो गेमिंग के फैक्टर में इनमें अपग्रेड है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा अपग्रेड नहीं है। एक डिसेंट अपग्रेड है, लेकिन जितना एक्सपेक्टेड था एक 5 नैनोमीटर के प्रोसेसर से, उतना इन्होंने नहीं करा। अब बात आती है एनर्जी के बारे में। एनर्जी कितनी खाएंगे ये लोग। एनर्जी अगर हम देखें तो 5 नैनोमीटर जो प्रोसेसर होते हैं उनको एनर्जी कम खानी चाहिए और कम खाएंगे। यानी कि हमारे ये जो प्रोसेसर्स हैं ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी को उतना यूज़ नहीं करेंगे, इनकी TDP कम होगी और कम वोल्टेज पे चल जाएंगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, कोई भी गेमर होगा या कंटेंट क्रिएटर होगा वो ओवरक्लॉक करेगा और TDP बढ़ेगी। अगर हम राइजन की 5000 सीरीज़ से कंपैरिजन करें तो फिर AMD ने अब के ये दिखाया है कि उनके पास इस बार 13% का IPC अपलिफ्ट आया है। और इस बार 7000 सीरीज़ में AMD ने अपनी जो क्लॉक स्पीड है उसको 5.7 गीगाहर्ट्ज़ तक बढ़ा दिया है। यानी कि इस बार जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होने वाली है प्रोसेसर्स की वो 5.7 गीगाहर्ट्ज़ तक होने वाली है, जो कि ये काफ़ी अच्छा अपग्रेड है। और अगर हम इसी चीज़ को लास्ट वाले प्रोसेसर सीरीज़ से कंपेयर करें जो कि 5000 सीरीज़ थी, तो फिर हम देख सकते हैं कि इसमें 800 मेगाहर्ट्ज़ तक का अपग्रेड आया है। यानी कि 5000 सीरीज़ से 7000 सीरीज़ में 800 मेगाहर्ट्ज़ का इन्होंने इम्प्रूवमेंट करा है। अब हम बात करते हैं IPC क्या होता है, क्योंकि AMD ने इस बार 13% IPC का अपलिफ्ट प्रॉमिस किया है। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है, IPC क्या होता है। IPC होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। जो जब हम अपना PC यूज़ कर रहे होते हैं तो डिफरेंट एप्लीकेशंस का एक दूसरे से कम्युनिकेशन कैसे होता है और डेटा ट्रांसफ़र कैसे होता है, ये होता है आपका IPC। वो एप्लीकेशन सिंक्रोनाइजेशन में कैसे चलें, ये सारा प्रोसेसिंग कौन करती है, सारी प्रोसेसिंग करती है IPC टेक्नोलॉजी। और इसमें 13% का अपलिफ्ट आने से हमें ये देखने को मिल सकता है कि जो एप्लीकेशंस हैं वो और अच्छे से और फास्ट तरीके से काम करेंगी। और अगर हम यहीं पर देखें कि इस बार
बार AMD ने कौन कौन से प्रोसेसर्स अनाउंस करे हैं, तो इस बार उन्होंने अनाउंस करे हैं 4 प्रोसेसर्स, जिसमें सबसे पहला प्रोसेसर है Ryzen 5 7600X से 6 कोर 12 थ्रेड। इसकी बेस क्लॉक स्पीड है 4.7 गीगाहर्ट्ज़ और मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 5.3 गीगाहर्ट्ज़। 38 MB कैश, 105 वॉट की वोटेज की TDP है। और उसके बाद आ जाता है Ryzen 7 7700X। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, Ryzen 7 में हर बार वही रहा है, 8 कोर आते हैं, 16 थ्रेड आते हैं। मेरे पास भी सेम है, मेरे पास Ryzen 7 4800H है, मैं उसी को यूज़ करता हूँ। मेरा मोबाइल प्रोसेसर है, मेरा लैपटॉप एक्चुअली, उसमें मेरे पास Ryzen 7 4800H है, इसमें भी 8 कोर 16 थ्रेड है। बहुत अच्छा प्रोसेसर है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। इसमें आपकी बेस क्लॉक स्पीड 4.5 गीगाहर्ट्ज़ रहने वाली है, मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 5.4 गीगाहर्ट्ज़ रहने वाली है। 40 MB कैश, 105 TDP। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो ना, तो इन दोनों की TDP सेम है, Ryzen 5 और Ryzen 7 की TDP सेम है। और वहीं पे अगर हम कैश मेमोरी में देखें तो कैश मेमोरी में इतना कुछ बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है, सिर्फ 2 MB का इन्होंने अपग्रेड किया है। और अगर हम जाएँ फिर अगले प्रोसेसर पे, तो उसके बाद आ जाता है Ryzen 9 7900X, जो आता है आपके पास 12 कोर 24 थ्रेड के साथ। ये एक तरीके से बीस्ट है ये वाला जो CPU है। इसकी अगर हम बेस क्लॉक स्पीड देखें तो ये है 4.7 गीगाहर्ट्ज़ और मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 5.6 गीगाहर्ट्ज़। इसमें मिलता है आपको 76 MB का कैश, या बहुत अच्छा कैश है, ठीक है। और इसकी जो वॉटेज होने वाली है वो है 170 वॉट TDP, यानी कि ये 170 वॉट TDP के साथ आपको मिलेगा। लोग इसकी तरफ जाएंगे क्योंकि इसमें और इसका जो फ्लैगशिप प्रोसेसर है उनमें कुछ अंतर नहीं है। अगर मैं पहले आपको इसका अगला प्रोसेसर बनाता हूँ, इसका अगला प्रोसेसर है Ryzen 9 7950X। ये बहुत फ्लैगशिप प्रोसेसर होने वाला है। ये हर बार फ्लैगशिप प्रोसेसर में 50 लगा देते हैं पीछे। पिछली बार जब 5000 सीरीज आई थी तो उसका नाम इन्होंने 5950X रख दिया था, इस बार 7950X कर दिया है। इसमें आते हैं आपके 16 कोर 32 थ्रेड। अगर आपका कुछ ऐसा काम होने वाला है, आपको 3D रेंडरिंग करनी है या फिर आपको स्ट्रीमिंग करनी है, तो ये वाला बहुत अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए। इसकी जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है वो जा रही है 5.7 गीगाहर्ट्ज़ तक, यानी कि आग ही लगा दी, मतलब बाहर ही जा रहे हैं चार्ट से ये लोग। और अगर हम इसका कैश देखें तो इसमें 80 MB का कैश है और इसकी जो TDP है वो 170 वॉट TDP ही है। अगर हम कंपेयर करें Ryzen 9 7900X को और Ryzen 9 7950X को, तो एक तो इसमें हमें कोर्स का डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि एक में हमारे पास 12 कोर्स हैं, दूसरे में हमारे पास 16 कोर्स हैं। तो अगर आप कोर स्पेसिफिक बंदे हो, आपका ऐसा काम है, आप कोर्स के बिना चल ही नहीं पाओगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है Ryzen 9 7950X, क्योंकि बहुत पावरफुल है ऑब्वियसली। तो अब आ जाती है बात प्राइसिंग की। अगर आप Ryzen 5 7600X की प्राइस देखो तो वो आपको पड़ेगा $300 का, तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है। लेकिन ये ना रिलीज़ प्राइस है, जब ये मार्केट में आएगा तो इसकी प्राइस जो स्पाइक जाएगा ना, जो हाइक बनेगा एकदम से, बनने को बन भी सकता है, नहीं बनने को नहीं भी बन सकता, हो सकता है बिके ही ना ये प्रोसेसर, ये भी हो सकता है। और उसके बाद Ryzen 7 7700X की प्राइस रहने वाली है $400। उसके बाद आता है Ryzen 9 7900X, जिसकी प्राइसिंग होने वाली है $550। चेंज आया एकदम से, सडन चेंज। उसके बाद आता है आपका Ryzen 9 7950X 7950X जिसको बोल सकते हो, उसकी प्राइस होने वाली है $700 भाई। यानी देख रहे हो 550 से सीधे $700, जबकि अपग्रेड कितना है, जबकि इन दोनों में डिफरेंस कितना है। एक तो इनमें सिर्फ कोड का डिफरेंस है और कितना क्लॉक स्पीड में कितना डिफरेंस है, एक की 5.6 है हाईएस्ट क्लॉक स्पीड और दूसरे की 5.7। अब बात आती है इस बार AMD ने प्राइसिंग में इतना घोटालापना कैसे करा है, इस बार प्राइसिंग डाउन कैसे है। अगर हम वैसे प्रोसेसर्स की बात करें 5000 सीरीज़ से कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि 5000 सीरीज़ जो थी ना वो इन्होंने डुबाई थी AMD वालों ने। बेसिकली इन्होंने Ryzen 9 5950X की प्राइस बहुत ज़्यादा कर दी थी, जिसकी वजह से लोगों ने उसे ख़रीदा ही नहीं था। और वहीं पे जो 5900X था वो इतना ज़्यादा बिका क्योंकि लोग एक्स्ट्रा कोर्स में इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे कि उन्हें इतना ज़्यादा वो करना पड़े। इस बार इनका जो फ्लैगशिप प्रोसेसर है 7950X, इन्होंने उसकी प्राइसिंग $100 कम करी है, लेकिन वो $100 तुम्हारे मार्केट में वसूल हो जाएंगे। जैसे ये मार्केट में जाएगा ना, ये जो प्राइसिंग तुम्हें दिख रही है ना लॉन्च प्राइस, गायब होने वाली है। तो जो लोग अभी से इतना खुश हो रहे हैं ना कि प्राइसिंग कम हो गई, अभी आने दो मार्केट में, फिर देखना। और उसके साथ ही यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्होंने बहुत सारे कंपैरिजन टेस्ट भी करे हैं। पहले हमारा हुआ है कंपैरिजन टेस्ट Ryzen 9 5950X और Ryzen 9 7950X के बीच में, यानी कि इन्होंने अपनी लास्ट सीरीज़ से कंपैरिजन करा है कितना इनका परफॉर्मेंस में अपग्रेड आया है, जो कि काफ़ी डिसेंट सा अपग्रेड था अगर हम देखें तो, क्योंकि भाई परफॉर्मेंस तो बूस्ट हो रही है, ये तो फैक्ट है।
अगर कोई कंपनी नया प्रोसेसर निकाल रही है तो वो ऐसे ही नहीं निकाल रही, वो उसमें कुछ ना कुछ अपग्रेड हुआ है। तो इनका जो दूसरा कंपैरिजन टेस्ट है वो है i9 12th जनरेशन और R9 7950X में। इन्होंने यहाँ पे रेंडरिंग टेस्ट भी करा है, जो कि ऑब्वियसली GPU पे ज़्यादा डिपेंड करेगा प्रोसेसर से, लेकिन हाँ प्रोसेसर का भी एक रोल होता है और वो प्रोसेसर ने अच्छे से करा, अच्छा स्कोर आया है इसका। और इसमें भी हम देख सकते हैं कि Ryzen 9 की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है अगर हम i9 से कंपेयर करें। और ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने कंपैरिजन टेस्ट में कोई पुराना इंटेल का प्रोसेसर उठा के इंटेल को तलवार पकड़ा दी और खुद अपना बंदूक लेके बैठे हैं और फिर कंपैरिजन टेस्ट कर रहे हैं। ऐसे भी नहीं हो रहा कंपैरिजन टेस्ट भी i9 12th जनरेशन और Ryzen 9 7950X के बीच में हो रहा है। ऐसी नहीं चल रही है हवा में बात। अब पता है बात क्या है, इंटेल को ना इन्होंने यहीं पे नहीं हराया। अब होता है असली मैच शुरू। अब आता है Ryzen 5, यानी कि इनका जो सबसे छोटा प्रोसेसर है उसका कंपैरिजन टेस्ट i9 12th जनरेशन के साथ। देख रहे हो इन्होंने क्या गेम खेला है, मतलब अपने बेस वाला इनका जो प्रोसेसर है इस वाली 7000 सीरीज़ में, उसका कंपैरिजन ये लोग कर रहे हैं i9 इंटेल के टॉप नॉच प्रोसेसर से। और पता है क्या, जीत गए भाई। Ryzen 5 ने इंटेल के i9 को कंपैरिजन में हरा दिया। कंटेंट क्रिएशन में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, गेम्स में भी डिसेंट परफॉर्मेंस दे रहा है ये प्रोसेसर। आग लगा रहे हैं ये लोग, आग पता नहीं कर क्या रहे हैं। ये देखो परफॉर्मेंस कितनी प्यारी जा रही है Ryzen 5 की। लोग Ryzen 5 खरीद के खुश हो लेने वाले हैं इस बार। जो लोग बहुत टॉप नॉच जिन्हें प्रोसेसर चाहिए ना, वो जाएंगे तुम्हारे Ryzen 9 7950X की तरफ। वो तो बहुत ही टॉप नॉच प्रोसेसर हो गया इस हिसाब से। और इन दी एंड यहाँ पर एक बार मैं सारे प्रोसेसर्स के बेंचमार्क्स दिखा देता हूँ, इनके जितने भी प्रोसेसर्स हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि प्रोसेसर्स किस परफॉर्मेंस पे, इनकी जो प्राइस डिफरेंस जो है उसके हिसाब से इनमें कितना परफॉर्मेंस का अपग्रेड या बूस्ट है। अब यहाँ पर तुम लोग को एक फन फैक्ट बताऊँ, हो सकता है तुम लोगों ने ध्यान दिया हो या ना भी दिया हो, तो मैं बता देता हूँ। इस बार हमें यहाँ पर Ryzen 3 देखने को नहीं मिलता। 7000 सीरीज़ में इन्होंने Ryzen 3 को इंट्रोड्यूस ही नहीं करा भाई। हम दे ही नहीं रहे Ryzen 3, Ryzen 5 से करो खरीदारी शुरू, हमें देना ही नहीं है Ryzen 3 भाई, जियो तुम। फिर क्या था, तारीफ़ तो करनी थी, फिर उन्होंने अपने Zen 4 कोर प्रोसेसर्स की तारीफ़ करनी शुरू कर दी, जिसमें इन लोगों ने हमको बता दिया हर बार की तरह कि ये जो प्रोसेसर्स हैं ये 62% लोअर पावर पे, यानी कि जो इनकी जो पावर है अगर उसको हम 62% कम कर दें तब जाकर ये 5000 सीरीज़ जितनी परफॉर्मेंस देंगे। और अगर तुमने इन्हें सेम पावर पे यूज़ कर लिया, कि मतलब जितनी पावर पे तुम 5000 सीरीज़ यूज़ कर रहे थे उतनी पावर पे तुमने 7000 सीरीज़ को भी यूज़ कर लिया, तो तुम्हें पूरा 49% का परफॉर्मेंस बूस्ट मिलने वाला है। यानी कि Ryzen की जो 5000 सीरीज़ थी ना, जो खुद में ही एक बहुत सक्सेसफुल सीरीज़ थी, इन्होंने उसका भी सक्सेसर बना दिया। फिर इन्होंने बताया कैसे इन्होंने 2019 से 2024 तक की जर्नी इन्हें तय करनी है 7 नैनोमीटर प्रोसेसर से, कैसे ये 5 नैनोमीटर प्रोसेसर्स पे आ चुके हैं, और अब कैसे ये 5 नैनोमीटर प्रोसेसर से 2024 तक 3 नैनोमीटर प्रोसेसर तक जाना चाहते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन थ्रेड परफॉर्मेंस का क्या? तो इस बार ना 11% फास्टर सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस मिल रही है और 44% हायर मल्टी थ्रेड परफॉर्मेंस मिल रही है। फंस गई ना शब्दों में, 11% फास्टर सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस और 44% हायर मल्टी थ्रेड परफॉर्मेंस। हायर और फास्टर में डिफरेंस है, सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस फास्टर है, हायर नहीं है, बड़ी नहीं है, तेज हुई है, और वहीं पर मल्टी थ्रेड परफॉर्मेंस बड़ी है। और अगर हम पर वॉट परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें 47% की बढ़ोतरी हुई है। फिर इन्होंने बताया कैसे ये Ryzen 9 5950X को और Ryzen 9 7950X को डिफरेंट वोल्टेज पर रन करेंगे तो इन्हें कितना परफॉर्मेंस बूस्ट मिलेगा। जो हमने देखा कि जब इसे ये 65 वॉट की TDP पे चला रहे थे तब जो परफॉर्मेंस बूस्ट आया था वो आ रहा था 74% का परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट था। 105 वॉट TDP पे 37% का था और 170 वॉट की TDP पे 35% का था, जो कि काफ़ी डिसेंट सा अपग्रेड है एक। वेलकम टू AM5 सॉकेट। AM4 सॉकेट इज़ नो मोर। अब तक के जितने भी प्रोसेसर्स आते थे Ryzen के वो सब चलते थे AM4 सॉकेट पे, लेकिन अब ये जो नया प्रोसेसर आ रहा है 7000 का, जितना लाइनअप आ रहा है वो सब चलेगा भाई तुम्हारा सिर्फ AM5 सॉकेट पे। AM4 गया। अब इसका फ़ायदा क्या है?
तो इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे एक तो हमें 17-18 पिंस का LGA सॉकेट मिलेगा। 17-18 का मतलब 1718 पिंस का LGA सॉकेट है इस बार। और भाई अप टू 230 वॉट सॉकेट पावर डिलीवरी, DDR5, PCIe 5.0 सब सपोर्टेड है। भाई होना भी चाहिए, जब तुम 2022 के क्वाड्रेंट थर्ड में अपना प्रोसेसर रिलीज़ करने वाले हो तो DDR5 और PCIe 5 तो होना ही चाहिए ना। मैं एक और चीज़ दिखाऊं, एक और चीज़ तुम ये देखो कि AM4 सॉकेट पे तुम इसे नहीं चला सकते और तुम्हें इसे AM5 सॉकेट पे ही चलाना पड़ेगा। और यहाँ पे तुम्हें और किसी रैम का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, तुम्हें सिर्फ DDR5 रैम ही चलानी पड़ेगी, वो तुम्हारा ओनली ऑप्शन है। तुम DDR4 रैम के साथ इसे नहीं चला सकते, जो कि होती है एक्सपेंसिव एज फक। सेम गोज़ फॉर PCIe 5 स्टोरेज, सेम गोज़ फॉर मदरबोर्ड्स एंड सेम गोज़ फॉर प्रोसेसर। ये प्रोसेसर भी महंगा होने वाला है। तो अगर तुम ये सोच के बैठे हो ना कि हमारा क्या है, हम तो 3000 सीरीज़ से 5000 सीरीज़ पे शिफ्ट कर लेंगे, नया प्रोसेसर ही तो लेना है, मदरबोर्ड का सॉकेट सेम है, यूँ निकालेंगे यूँ लगा देंगे। अब के वो नहीं हो रहा। अगर तुम्हें 7000 सीरीज़ पे अपग्रेड करना है ना तो यूँ पूरा मदरबोर्ड ही निकाल लेना बाहर, क्योंकि ना तुम्हारी रैम काम आने वाली, ना तुम्हारा मदरबोर्ड काम आने वाला, और सॉकेट तो चेंज ही हो गया। तो अगर तुम्हें अपग्रेड करना है तो तुम्हें इसमें अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर वहीं पे अगर तुम नया पीसी बनाने की सोच रहे हो एकदम स्क्रैच से, तुम्हें नया ही पीसी बनाना है, तुम सोच के बैठे थे एक फ्लैगशिप पीसी बनाऊंगा जैसे ही इसका नया रिलीज़ होगा, हो गया भाई रिलीज़, बना लो नया पीसी। 27 सितंबर को हो जाएगा रिलीज इन प्रोसेसर्स का। मदरबोर्ड वगैरह मार्केट में आने लग गए। अरे हाँ, मदरबोर्ड तो बताए ही नहीं। AM5 विल ऑफर 2 सीरीज ऑफ बोर्ड्स, X सीरीज एंड B सीरीज, जिसमें होने वाला है आपका X670 एक्सट्रीम और X670। हाँ ऑब्वियसली बेसिक मॉडल होगा, इसके नीचे एक्सट्रीम नहीं लग रहा है यार, क्या बात कर रहे हो, AMD से पंगा ले रहे हो तुम लोग। और वहीं पे दूसरा तुमको देखने को मिलता है B650 एक्सट्रीम और B650 बेसिक, जो भी बोल लो। जो तुम्हारा X670 होने वाला है वो तुम्हें सितंबर में दिख जाएगा, और जो B650 होने वाला है वो तुम्हें अक्टूबर में दिखेगा मार्केट में आता हुआ। और वहीं पे तुम्हारे जो प्रोसेसर्स हैं तुम्हें ये 27 सितंबर को ऑफिशियल रिलीज़ में दिख जाएंगे। और इस बार हमारे AMD ने हर बार की तरह वही प्रॉमिस किया है कि हम कमी नहीं होने देंगे, हम प्रोडक्शन को अच्छे से करेंगे, मार्केट में कमी नहीं होगी। और हर बार की तरह नहीं, देखेंगे, अभी हम कुछ नहीं कह रहे। एक और बात इन मदरबोर्ड के बारे में, ये PCIe 5 मजाक नहीं है भाई, हल्के में मत लो। जो डेटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड होने वाली है ना लेंस में मदरबोर्ड की, वो डबल हो जाएगी इससे। मदरबोर्ड भी तबाही है, ये मजाक मस्ती वाले नहीं हैं। और कुछ इनोवेटिव तो करना था। DDR5 मेमोरी है ये तुम्हारी, इसे भी तुम ओवरक्लॉक ना करो, क्या ही मज़ा है। लो AMD Expo 1 click overclocking DDR5 मेमोरी, देख रहे हो क्या नया टर्म लाए हैं। AMD Expo 1 click overclocking, एक क्लिक करके तुम अपनी DDR5 रैम की ऐसी तैसी ओवरक्लॉक कर सकते हो। तो इंटेल रोलो तुम तो, तुम्हारे पास तो कोई भी नया बंदा आने नहीं वाला। जिसको भी नया पीसी बनाना होगा और उसके पास पैसे होंगे तो वो तुम्हारे पास क्यों आएगा। अब वो तो सीधा इसमें जाने वाला है 7000 सीरीज़ में। तुमसे तो बात ही नहीं करनी ना भाई, तुम छोटे लोग, बनाओ 7 नैनोमीटर प्रोसेसर्स। और तो गाइज दैट वाज इट फॉर टुडे। अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर दो, हालांकि मैं देखने वाला हूँ, करूँगा रिप्लाई। अगली वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर, हो सकता है बहुत अच्छा टॉपिक हुआ तो। एंड थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।